अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 90% मौसम तब्दील हो चुका है और आगे सर्दियां आएंगी। इसका इफेक्ट मेरे बर्ड्स के ऊपर, आपके बर्ड्स के ऊपर डायरेक्टली होगा। तो इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ एक चीज़ शेयर करूंगा जो कि आपके बर्ड्स को 10 बीमारियों से महफूज रखेगी। यानी कि आपके बर्ड्स मुकम्मल सिक्योर हो जाएंगे, कोई बीमारी आपके बर्ड्स को नहीं लगेगी और आपको उनकी ब्रीडिंग में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो व्यूअर, सबसे पहले आपको मैं इसके 10 फ़ायदे या 10 बीमारियाँ जिससे आपके बर्ड्स महफूज रहेंगे उसके मुतालिक बता देता हूँ। नंबर 1 पर क्या होगा कि आपके बर्ड्स की इनफर्टिलिटी इससे मुकम्मल हद तक ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आपके बर्ड जितने अंडे देंगे तमाम अंडों से बच्चे निकलेंगे। दूसरे नंबर पर क्या होगा कि आपके बर्ड्स को ये एज अ प्रोबायोटिक काम करेगा, यानी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके बर्ड्स को फ़ायदा मिलेगा। तीसरा फ़ायदा क्या होगा कि ये आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग मूड को इंक्रीज़ करेगा, यानी कि जो बर्ड्स की ब्रीडिंग के हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी डेवलप होंगे और आपके बर्ड जल्दी ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। चौथे नंबर पर अगर आपके बर्ड्स में चर्बी है तो उसको भी ख़त्म कर देगा और आपके बर्ड्स अच्छे साइज़ में काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। पाँचवें नंबर पर क्या होता है कि अक्सर औक़ात हमारे बर्ड्स का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे बर्ड्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उससे भी आपके बर्ड्स को ये महफूज रखेगा। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के मरने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। छठे नंबर पर क्या होगा कि आपके बर्ड्स में जो हार्ट अटैक आता है वो मुकम्मल तौर पर कम हो जाएगा। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ीमेल बैठे बैठे मर जाती है, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब फीमेल अंडों को हैच कर रही होती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये आपके बर्ड्स को काफ़ी हद तक महफूज रखेगी। सातवें नंबर पर आपके बर्ड्स जुकाम से महफूज रहेंगे, यानी कि कॉमन जो बीमारियां हैं वो आपके बर्ड्स को नहीं लगेंगी। इसके बाद आठवां फ़ायदा और मेन फ़ायदा आपके बर्ड्स को क्या होगा कि आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट हो जाएगी, यानी कि सर्दी, गर्मी, बुखार, जुकाम आपके बर्ड्स को काफ़ी कम लगेगा और आपके बर्ड्स इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। नौवां फ़ायदा आपके बर्ड्स को ये मिलेगा कि आपके बर्ड्स तमाम किस्म की स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन और बाकी तमाम इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। इस मौसम में ये बीमारी काफ़ी आम है कि बर्ड्स की आंखें ख़राब हो रही हैं, तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ये मसला भी आपके बर्ड्स के साथ नहीं आएगा। और 10वां और मेन फ़ायदा क्या होगा कि बाज़ों का सर्दी की वजह से ये हमारे बर्ड्स में जब कोई और बीमारी आती है तो ट्यूमर यानी कि कैंसर हमारे बर्ड्स में बन जाता है। इस तरह की ये बीमारी होती है, तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके बर्ड्स इन तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक बात की समझ आ गई तो आप एक लाइक कर दें। अभी आते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ कि कौन सी ये चीज़ है, किस तरह से अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है ताकि हमारे बर्ड्स को फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, करना क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर कल अपने बर्ड्स को आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आज की रात अपने बर्ड्स के केज से आपने पानी निकाल देना है और एक साइड पे आपने 1 लीटर साफ पानी लेना है। इसके अंदर 5 से 6 दाने आपने लहसुन के इस तरह के डालने हैं, यानी कि इस तरह के 5 से 6 आप फलियां ले लें। इनको आप बारीक बारीक काट कर इसके अंदर डालकर रख दें। रात भर आपने इसको इसके अंदर भिगो कर रखना है और मॉर्निंग में अपने बर्ड्स को आप यूज़ करवाएंगे। अभी मेन बात ही कितने पानी में कितना डालकर देना है और किन किन बर्ड्स को हम दे सकते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि किन किन बर्ड्स को हम दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि महीने में कितनी बार देना है, हफ्ते में कितनी बार देना है और क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। तो देखिए, आप बजीज, लवबर्ड्स, कॉकटेल, फिन, जावा, हत्ता की मुर्गियों को भी दे सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपके बर्ड्स के बच्चे ना निकले हों। अगर आपके बर्ड्स ने अंडे दिए तो बेशक इस्तेमाल करवाएं, लेकिन बच्चों वाले बर्ड्स को ये ना दें, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। आपके बर्ड्स के बच्चे मर सकते हैं, उनके अंदर कोई और मसाइल आ सकता है। अगर बच्चे बिल्कुल बड़े हो चुके हैं तो फिर बेशक आप इस्तेमाल करवा लें, लेकिन छोटे बच्चों वाले पेयर को ना दें, वरना आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और अगर हम बात कर लें इसकी क्वांटिटी की, तो आप नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दें, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो 1 लीटर पानी होगा ये अपने बर्ड्स को आपने छान कर डायरेक्टली इस्तेमाल करवा लेना है, लेकिन आप एक बात का लाजमी ख्याल रखें कि जब सबके सब बर्ड्स एक बार इस पानी को पी लें तो आप ये पानी निकाल कर वेस्ट कर दें। अगर सारा दिन आपके बर्ड्स इसको बार बार पीते रहेंगे तो आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग जाएंगे और काफ़ी सारे मसाइल आपके लिए बन सकते हैं। और दोस्तों, जो मेन बात है कि कितने दिन का कोर्स अपने बर्ड्स को करवाना चाहिए और किस तरह से अपने बर्ड्स के लिए हम यूज़ करेंगे, तो देखिए, महीने में 2 बार अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड डायरेक्टली इन सब चीज़ों से महफूज रहेंगे। यानी कि अभी अपने बर्ड्स को एक बार यूज़ करवा लें और 15 दिन के बाद दोबारा अपने बर्ड्स को दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके लाजमी बताएं। और मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की है कि जो सर्दियों का मौसम है इसमें कौन सी खुराकें आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके लाजमी देखें। तो मिलते हैं वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मानिल्लाह। और हाँ, कमेंट्स लाजमी करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।